नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार में नई सरकार को लेकर कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन एक सवाल बरकरार है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दूसरी तरफ सीट अगर मंत्रियों को दी जाती है, अगर मंत्री बनाए जाते हैं तो कितने मंत्री किस पार्टी के होंगे, ये भी बातें सामने आ रही हैं। तो ये सब कुछ आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए कि अभी तक की चर्चा क्या है। जेडीयू के 15 मंत्री और उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। निशांत कुमार नीतीश के बेटे जो कि है वो उप मुख्यमंत्री जो है हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है सामने। और आज शाम को जो है चर्चा एक बार फिर से होनी है। नई सरकार में एक ही डिप्टी सीएम होने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के खाते में विधानसभा अध्यक्ष भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये चर्चा है। बहुत जल्द निशांत जेडीयू में शामिल होंगे। बिहार की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है, जहां नए मुख्यमंत्री का चुनाव करना पिछले 20 साल से सीएम फेस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा, मगर अब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से राज्य की सत्ता की धुरी बने रहे। अब संसदीय राजनीति के अपने पुराने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। नीतीश कुमार की इच्छा संसद और विधानमंडल के सभी 4 सदनों, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा का हिस्सा बनने की है। उनके इस फैसले ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होनी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और एमएलसी जनक राम या किसी महिला का नाम जो है लगातार चल रहा है, चर्चा में है। आज शाम को सीएम आवास पर एक मीटिंग होनी है। उसमें शायद आज ये तय हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, वो किसका होने वाला है। जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता सन्न हैं। वो अपने नेता नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे निजी फैसला बताकर उसे जो है सीधे तौर पर शिरोधार्य करने की जल्दी दिखा रहे हैं। तो कार्यकर्ता भी सन्न है और नेता प्रसन्न है। सियासत की तासीर गजब होती है। हर किसी को एक जैसा हाजमा नहीं देता। यही नहीं, किसी को सुबह परोसा गया तड़का हजम हो जाए तो उसी को शाम वाले से अपच हो सकती है। हर मंजा हुआ खिलाड़ी सियासी तड़का लगाने में माहिर है। ये बात किसी एक देश या सूबे की नहीं, पूरे दुनिया की है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का टेस्ट तो मिनट दर मिनट बदल रहा है। चीफ शेफ डोनाल्ड ट्रंप जो है कब कैसा सियासी तड़का लगाएंगे पता नहीं। कब किस देश की सियासत में तूफान ला दे ये भी नहीं कह सकते। कहीं कुछ करें असर कहीं हो रहा है, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जब ईरान को ठोकने की दूसरी इनिंग शुरू कर दी गई तो कंफ्यूजन हर पल पैदा होता है कि अभी स्ट्राइक पर इजराइल है या अमेरिका है। इस कंफ्यूजन के बीच एक बात कंफर्म है, दोनों को तेहरान में रिजीम चेंज करना है। अब जिरह इस पर हो रही है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितने दिन लगेंगे। अमेरिका तो लंबा फंसेगा। इतनी हनक और सनक के बाद भी रिजल्ट सामने नहीं दिख रहा, लेकिन जो तेहरान में नहीं हो सका वो पटना में खट से हो गया। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। सत्ता से बाहर रहने के लिए चुनाव में हारने की जरूरत नहीं पड़ती और सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। राजनीति में शुचिता के नायक और यू टर्न पॉलिटिक्स से पहले सिद्धांतवादी राजनीति के पुरोधा समाजवादी नीतीश कुमार अचानक ये तय करते हैं कि अब बहुत हुआ, सीएम की कुर्सी को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। अचानक वो हर बाराती सन्न रह गया जो जन्मासे पर एक ही दुल्हा देखने का आदी था। 20 साल में बाराती बने न जाने कितने वोटर परलोक सिधार गए, लेकिन करोड़ों नए बाराती बने। उनमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहा कि दुल्हा कौन होगा। फिर विकास पुरुष ने ऐसा क्यों किया। 25 से 30 फिर से नीतीश। जब बात बिहार की हो नाम सिर्फ नीतीश का हो। ये सब नारे अभी तो लगे ही थे छठ पूजा के समय। चिराग पासवान, अमित शाह, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब ने कहा था। एक ही बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार बिल्कुल फिट है और सीएम वही बनेंगे। हमें भी यही लगा कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और नीतीश कुमार ही
जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पर मुख्यमंत्री बने रहे ज्योति बसु और नवीन पटनायक, उनका रिकॉर्ड नीतीश कुमार तोड़ेंगे। लेकिन सुशासन बाबू को अचानक ये क्या हुआ, ये सवाल हर किसी के मन में है। माना कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा मानी जाती है, लेकिन वहां जाने की जरूरत तब थी अगर डबल इंजन ना हो। सारे करीबी, चाहे विजय चौधरी हो या सम्राट चौधरी और पार्टी के बाकी नेता, सोशल मीडिया पर उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिहार की आवाज सदन में उठाएंगे। गजब लॉजिक है। जब फैसला नीतीश कुमार ने खुद लिया है तो लॉजिक पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। चाहे तेजस्वी यादव कितना भी कहें कि ये महाराष्ट्र फॉर्मूला था, नीतीश के करीबी जेडीयू नेता तो यही बता रहे हैं कि उनका फैसला था। नीतीश के बहनोई अनिल कुमार बोल रहे हैं कि बिहार और नीतीश के साथ ठीक नहीं हुआ है। सरयू राय जैसे कुछ नेता भी दबी जुबा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के विपरीत जेडीयू के कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो अपने नेता को दिल्ली में नहीं, पटना में ही देखना चाहते हैं। इधर ललन सिंह, अशोक चौधरी और श्रवण कुमार, नीरज कुमार जैसे नेता नीतीश के फैसले का सम्मान करना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे, फिर भी ऐसा नहीं है कि कोशिशें कम हुई मनाने की। ललन सिंह ने मनाने के बाद मिली विफलता पर कहा कि ये पार्टी उनकी है, फैसला उनका है, हम क्या करें। फिर खबर आई कि बेटा निशांत भी मना रहा है, लेकिन नीतीश नहीं मान रहे हैं। फिर ललन सिंह, संजय झा और नीतीश कुमार आपस में बैठे हैं। बैठक के बाद जो है कमरे से नहीं, एक्स यानी कि पूर्ववर्ती ट्विटर पर नीतीश कुमार ने एक संदेश भेजा, एक संदेश उन्होंने पोस्ट किया। वो उस अधूरी ख्वाहिश का जिक्र करते हैं जिसे 2022 में पहली बार सामने रखा था कि मैं विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, हर सदन का सदस्य रहा और चाहता हूं कि एक बार राज्यसभा भी जाऊं। उस अधूरी ख्वाहिश को मनोज झा जैसे नेता उधार के शब्द बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये मैसेज भी किसी और ने ही लिखा है। फिलहाल ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं कि भाई उनको राज्यसभा जाना था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद को छोड़ा है, या फिर उसके पीछे की क्या वजह है। और राज्यसभा अगर जाना था तो क्या यही समय था उन्हें राज्यसभा जाने का, या वाकई में उनका इंटरेस्ट था, ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट था, इसके पीछे की क्या है, ये तो अब नीतीश कुमार ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूला तय हुआ है बिहार में नई सरकार के लिए, वो जेडीयू से 15 मंत्री और जेडीयू का ही मुख्यमंत्री। अब निशांत कुमार बहुत जल्द जेडीयू का जो सदस्य है वो बनेंगे, जेडीयू की सदस्यता लेंगे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आ रही है। माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आ रही है निशांत कुमार के, जो कि नीतीश के बेटे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कोटे से जो है मुख्यमंत्री बनने वाला है। आज सीएम आवास पर एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में सीएम का जो चेहरा है वो तय हो जाएगा। कई सारे नाम इस रेस में हैं, कई सारे नामों की चर्चा हो रही है। अब उन नामों में से किसके चेहरे पर मुहर लगेगी, अब ये देखना बाकी है। आपकी राय क्या है बिहार की पॉलिटिक्स पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।